महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत विशेषकर विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन्य धान्य से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। व्रत को करने का एक कारण ये भी है कि महिलाएं अपने परिवार को दी कृपा के लिए धन्यवाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को करना चाहती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत को करते समय सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दूर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिला अपने मन में यह निश्चय करती है कि माता लक्ष्मी मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। वो कहती है कि माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करे कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। इस संकल्प के बाद एक सफेद डोरे में 16 गठान लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिला द्वारा अपनी कलाई पर बांधा जाता है। अब पूजन के वक्त एक पटे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा भी करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के समय की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन लाल नाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस सब के बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की कथा या कहानी। इस व्रत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। यहाँ हम आपको 2 कथाएं बता रहे हैं। प्रथम कथा बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। द्वितीय कथा। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया और जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र का ऐरावत आया है तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। व्रत में उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दे जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूरी सब्जी खीर रायता आदि विशेष रूप से होता है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान करते हैं। गजलक्ष्मी व्रत पर कैसे करें हाथी का पूजन, जानिए सरल विधि और 8 महालक्ष्मी मंत्र। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। जानिए पूजा विधि। इस दिन सोना खरीदने का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा सोना 8 गुना बढ़ता है। शादी की खरीदारी के लिए भी ये दिन उपयुक्त माना गया है। इस दिन हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है।
इस व्रत को दिवाली से ज्यादा मान्यता दी जाती है। जानिए पूजन की सरल विधि। महालक्ष्मी पूजा विधि। शाम के समय स्नान कर घर के देवालय में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रख जल कलश रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्णाभूषणों से सजाएं। नया खरीदा सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। श्रद्धानुसार चांदी या सोने का हाथी भी ला सकते हैं। चांदी के हाथी का कई गुना अधिक महत्व है, स्वर्ण हाथी से भी अधिक। अतः संभव हो तो चांदी का हाथी अवश्य खरीदें। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्रीयंत्र भी रखें। कमल के फूल से पूजन करें। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल भी रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाते हुए महालक्ष्मी के 8 महाशुभ मंत्र। महालक्ष्मी व्रत पर देवी लक्ष्मी के 8 मंत्र बोलना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी देती है ऐश्वर्य, वैभव, सौभाग्य का वरदान। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोगलक्ष्म्यै नमः, ओम योगलक्ष्म्यै नमः। इसके बाद धूप और घी के दीप से पूजा कर नैवेद्य या भोग लगाएं। महालक्ष्मी जी की आरती करें। महालक्ष्मी व्रत 2023 कब रखा जाएगा? महालक्ष्मी व्रत जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। महालक्ष्मी व्रत 2023 प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक रखा जाता है। इस दौरान माता लक्ष्मी की विधिवत उपासना का विधान है। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत की अवधि में मां लक्ष्मी की उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत 2023 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर हो जाएगा। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन होगा। वहीं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से महालक्ष्मी व्रत का समापन इस दिन होगा।